बिना बेलाग बिना डरे मैं बताता हूं, एक ही प्रश्न मैं सबसे पूछता हूं, ये समाजवादी नहीं है। देखिए प्लीज इसको, उनको समाजवादी शब्द नहीं लिए, समाजवादी थे, जातिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं और पूंजीवाद नहीं। जब सभी आयोग हो सकते हैं सवर्ण आयोग क्यों नहीं? ललन सिंह ने पूछा कि कहां पढ़े हो, हमको पढ़ा दो। कितने लोग इनको भूमिहार समाज के लोग जानते हैं ललन सिंह को? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारे बगल में गौरव राय बैठे हैं, परिचय देने की जरूरत नहीं है, अक्सर आप इन्हें देखते होंगे। आज राजनीतिक विषयों पर चर्चा होगी, समाज सेवा को लेकर ये जो मुहिम में आगे बढ़े हैं उस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले हम आपके समाज सेवा को लेकर ही चर्चा कर लेते हैं। कल ही आप जो मशीन लगा रहे हैं बालिकाओं के लिए, कैसे इन बालिकाओं के लिए आपने इसकी शुरुआत की? क्या लगा आपको कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लगाई जानी चाहिए? एक दिन मैं एक मंदिर में, किसी मंदिर में गया हुआ था, तो मंदिर में जब गया था वो, वहाँ हमारे साथ कुछ लोग और थे जिसमें महिला भी थी। ऑल ऑफ सडन वहाँ पे पैड की ज़रूरत पड़ी। हम लोगों ने काफ़ी खोजा मंदिर के आसपास, लेकिन पता चला प्रसाद मिल रहा है लेकिन पैड नहीं मिल रहा है। मेरे मन में ख्याल आया और पटना की रहने वाली एक महिला है, उनसे मैं मिला और मिलकर मैंने कहा कि क्यों ना हम लोग इस चीज़ को, मशीन को लगाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी 2012 से इस पे काम कर रही थी। सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए। सरकार को देखिए, सिक्किम सरकार, मैं अपना क्रेडिट नहीं लूंगा, लेकिन सिक्किम सरकार इस पे काम कर रही है। 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक की बच्चियों के लिए जो स्कूल है, वहाँ हर जगह ये सैनिटरी वेंडिंग मशीन लग रहा है। बिहार में समाजवाद की सरकार कही जाती है, राजनीतिक विषयों पर आ जाते हैं। कर्पूरी जेपी लोहिया की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों में पीछे रह जाती है। आपको लगता है कि बिहार में कर्पूरी जेपी लोहिया के जो चेले हैं उनके विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए सनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही प्रश्न मैं सबसे पूछता हूं, ये समाजवादी नहीं है। देखिए प्लीज इसको, उनको समाजवादी शब्द नहीं लिए, समाजवादी थे कपिल बाबू, मधुलिमी है, जॉर्ज फर्नांडिस को भी मैं पूर्णतः समाजवादी नहीं मानता हूं, रामजीवन बाबू, जिनका सारा चीज था समाजवाद, मतलब उनका था अपना परिवार नहीं। आप एक चीज बताइए, लोहिया जी की आइडियोलॉजी जहां तक मैंने पढ़ा है, जातिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं और पूंजीवाद नहीं। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मैं समाजवादी हूं, चलो एग्री। 4 करोड़ की गाड़ी पे मुलायम सिंह चढ़ते थे, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ, मेदांता में उन्हें इलाज करवाए। जातिवाद, घर के 85 से 80 आदमी ब्लॉक प्रमुख से लेकर सांसद तक से लेकर मुख्यमंत्री तक रहे। अब आइए परिवारवाद, जातिवाद पे, एक मामूली उनके यहाँ उनकी जाति का आदमी भी जादव रहता था, तो कहता है घर पे कुत्ता भी बनाता था तो जादवे ब्रीड का बनाता था। आप इनको कैसे, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, चूंकि मैं आपके पास आया हूं, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बताइए कि ये तीनों फेज 1, 2, 3 कहां सेट करते हैं? अब आ जाते हैं कर्पूरी पे। कर्पूरी ठाकुर जन के नेता थे, जननायक उनको कहा जाता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर 85 में जो ऑल ऑफ सडन जो यादव विधायक लोग लगातार जीतने लगे, उस समय अनुपलाल यादव हुआ करते थे समाजवादी नेता, शांत विचार के, लेकिन उनको हाईजैक करके ये लालू यादव, विशुद्ध जातिवादी और लंगा आदमी, इनके डर से कर्पूरी ठाकुर चले गए परिहार विधानसभा के इलेक्शन लड़ने। उनको इतना डर था और उन्होंने इस चीज को मेंशन भी किया है कि ये जो नव यादववाद का उभार है, ये समाजवाद को खा जाएगा। आप जब समाजवाद की जिक्र कर रहे हैं, उसमें जातिवाद और अन्य शब्दों का आपने जिक्र किया। वास्तविक परिस्थिति में जदयू समाजवादी पार्टी कही जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भूमिहार समाज से हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समाज से हैं, नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से हैं। आपको क्या लगता है, जदयू में समाजवाद है? किस बात का समाजवाद, किस बात की समाजवाद की बात करता है जदयू? नीतीश 17 साल से राज कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत के लिए कुछ नहीं किया, वेरी गुड, अच्छा लगता है, दूर से देखेंगे फ्रेम में तो अच्छा लगता है। लेकिन आप साहब देखिए आज हम लोग कहां पहुंच गए। समाजवाद के नाम पे जो ये अपनी सरकार चला रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। कुर्मी कोयरी जी के नेता हैं,
आप जो अध्यक्ष की बात कर रहे हैं वो भूमिहारों के नेता बनते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो लोग नेता हैं क्या भूमिहार एक के? वीडियो उनका लखीसराय का वायरल हुआ जी। हमने भी उस वीडियो को चलाया। वहाँ के सवर्ण युवा उनसे सवाल पूछ रहे जी। हैं, जब सभी आयोग हो सकते हैं सवर्ण आयोग क्यों नहीं? ललन सिंह ने पूछा कि कहाँ पढ़े हो, हमको पढ़ा दो। जी। जातीय जनगणना से उसने कहा कि क्या फायदा होगा, आप बताइए, ये राजनीतिक फायदा है। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ा दो, कहाँ पढ़े हो। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इडियट आदमी की हम बात नहीं करना चाहते हैं जी। बिना बेलाग बिना डरे मैं बताता हूं, तो इस और इनको खदेड़ा गया है जहां ये मुंगेर है। आपको क्या लगता है और हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बताता हूं, एक जगह भी भूमिहार समाज, कितने लोग इनको भूमिहार समाज के लोग जानते हैं? ललन सिंह को भूमिहारों के नेता आप कहते हैं? नहीं, इनको हाँ मुंगेर के कुछ एरिया के भूमिहारों के नेता हो सकते हैं ललन बाबू, कुछ अमीर लोग के नेता हो सकते हैं, लेकिन कहाँ गरीब? आपने कहीं देखा? मैं सिवान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ को कौन इनको जानता है? ललन सिंह को बीच में जब नीतीश जी ने इनको भगा दिया था उस समय इनको कौन जानता था? और खदेड़ने की जो बात आप कह रहे हैं बॉस, ये हर जगह अब होगा। आप हर एक गांव में एक अपने दलाल को रखिएगा तो दलाल आपको जनप्रतिनिधि नहीं बना सकता है। हाँ, आपके लिए जल दलाली कर सकता है, आपके लिए बता सकता है कि उस गांव में फलना हुआ, वो चुगलखोर होगा। वो आपका जनप्रतिनिधि के साथ जो मजबूती से जुड़ा हुआ है वो नहीं है। ठीक है, आप बताइए ललन बाबू कहाँ से जीते? बेगूसराय, भूमिहार बहुल क्षेत्र। उस समय किससे पैक्ट था? भाजपा से था। अकेले लड़े, क्या दशा हुआ? मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा के वोट से ललन सिंह जीत गए? एकदम, हर जगह एकदम। आप जो 16 सांसद हैं पिछले साल के जो जीते हुए हैं, आप देख लीजिए उसमें से कितना सरवाइव करेंगे। ललन सिंह खुद अपने लिए बेस खोज रहे हैं कि या तो नवादा खिसके। नवादा में तो अनंत सिंह की पत्नी पहले ही से लग गई है। ठीक है, अनंत सिंह की पत्नी लग गई हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हम थोड़ा सा इत्तेफाक आपसे नहीं रखते हैं। भूमिहार समाज को अगर पीछे जाके थोड़ा सा देखिए, आज हम लोग का ये दिन खराब हो गया कि ललन सिंह, अनंत सिंह, कार्तिक सिंह, ये हमारे नेता कब से हो गए? ये बहुत समृद्ध समाज है और बहुत पढ़ा लिखा समाज है और कान का कच्चा समाज नहीं है। आज हमारी दशा क्या हो गई है? इनको भी सोचना चाहिए। भूमिहारों के नेता, किस बात के भूमिहार के नेता? एक एमएलए को जिताने की शक्ति नहीं थी, एक एमएलसी को जिताने की ललन बाबू को शक्ति नहीं थी, और इनका खास संजय प्रसाद, जिनको कांग्रेस के एमएलसी ने, कांग्रेस के अजय कुमार सिंह ने हराया। तो आप बताइए कि जो सांसद है और उसके सामने हार गए, इन पे भूमिहार के नेता कहते हैं। राबड़ी देवी ने सारण में इनको खुलेआम बोला कि ये साला हैं, लेकिन ये फिर बैकडोर से मंत्री बने और जाके राबड़ी देवी का पैर पकड़ लिए। कल भी गए। तो समाज, देखिए समाज इस चीज को, ठीक है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इनके पैसा, इनके रुतबा से इनके पीछे हैं, लेकिन ये समाज के नायक नहीं है। आप नहीं मानते हैं भूमिहारों के नेता? किन्हें आप भूमिहारों का नेता मानते हैं? कौन नेता है बिहार में? देखिए, अरुण बाबू हैं, उनपे पोटेंशियल है। वो कैसा नेता है जिनको पूरे बिहार में हर जगह लोग जानते हैं। सीपी ठाकुर थे, आदरणीय सीपी ठाकुर साहब थे। तो भूमिहार का नेता के नेता गिरिराज सिंह का विकल्प बन सकते हैं बिहार में? कौन? ललन सिंह। देखिए, फिर हंसा रहे हैं हमको। कुछ भी हो, गिरिराज सिंह वो आदमी हैं जो विधान परिषद में, मतलब सरकार में मंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री को टाइट किए रहता था। वो मर्द वाली बात है, ठीक है। बहुत कुछ चीज उनकी आइडियोलॉजी मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन आप ललन सिंह को कैसे इसमें देख रहे हैं? घमंडी, पाखंडी, दम्भी। और मुझे डर नहीं लगता, ना बिना हिचक के कह रहा हूं, ललन सिंह कैसे भूमिहार के नेता हो सकते हैं? जो मामूली एक मुंगेर छोड़ के, मुंगेर और भूमिहार एरिया छोड़ के कहीं ललन सिंह लड़ सकते हैं? ये एरिया छोड़ के कहीं लड़ सकते हैं? लड़के छपरा से दिखाएं, सिवान से दिखाएं, मुजफ्फरपुर से दिखाएं, नहीं दिखा सकते सनी जी। 2024 नजदीक है और इसको रखिएगा, इस फुटेज को। अगर भाजपा के साथ नहीं मिले तो ये फिर हारेंगे, जैसा 2014 में जनता ने इन लोग को
नकारा था। क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में बिहार की सरकार को लेकर आपकी क्या ये है कि क्या चलेगी बिहार की सरकार? देखिए, नूरा कुश्ती होता है ना, दो पहलवान खाली हाथ से एक दूसरे को टच करता है और अपने अपने जंघा पे मारते रहता है और उसके बाद घंटी बज जाती है कि हो गया। तो ये नूरा कुश्ती चल रही है, दोनों बैलेंस करने के दोनों एक दूसरे को चिता रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं। यानी चाचा भतीजा दोनों मिलके आम पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं। नीतीश जी भी असहज हैं। और रही तेजस्वी की बात, तो मैं तो बार बार बोलता हूं और आपके माध्यम से भी मैंने बोला है कि अगर भूमियार शब्द का सुन के अगर तेजस्वी लालू यादव इतना गुस्साते थे इतना, तो ये इसका मुंह इतना फूल जाता है। आप बताइए, कहते हैं कि भूमियार को मैंने टिकट दिया, सौरभ को आपने दिया, सौरभ अपने बल पे जीता, विधान परिषद की बात करते हैं। अजय जी अपने बल पे जीते, कार्तिकेय मास्टर अपने बल पे जीता। आपका क्या योगदान है? आप अगर यही बात थी तो मुजफ्फरपुर से आपने क्यों नहीं जिता दिया शंभू को? तो मठाधीश नहीं बनना चाहिए। आप एक समाज, आप नेता हैं, ठीक है, तो हर एक पार्टी के नेता का अपना पॉलिटिकल एजेंडा रहता है और रहना चाहिए, लेकिन आप मतलब मठाधीश बन गए। अब ललन बाबू कहते हैं कि मैं भूमियार का नेता हूं। अब देखिए, उनको ढंग से बात करते हैं किसी प्रेस वाले से। मैंने एक देखा किसी एक चैनल वाले को, तुम यहां से जाओ, तुमको दिल्ली वाला सिखा के भेजा है। ये क्या ढंग है बात करने का? आप नहीं तो कम से कम है तो आप एक बाइट दीजिए। नहीं बाइट दे सकते हैं तो आप बोलिए कि भाई आप मत आओ, मेरे यहां मत आओ। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि तुमको बाइट नहीं देंगे, तुम दिल्ली वाला सिखा के तुमको भेजता है। और 2024 बहुत नजदीक है। अगर सही में नीतीश जी को अगर अपनी पार्टी को अच्छा करना है, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कुशवाहा से पहले इस ललन सिंह को हटाना चाहिए, उसको जदयू से। और उसके बाद ललन सिंह अपना आगे देख लें। भाजपा में इनका रास्ता बंद है और इस लायक भी नहीं है। हम लोग क्या होता है ना कि गाय का गोबर लिपने पोतने के काम आता है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन सुअर का गू जो होता है ना, वो ना लिपने के काम आता है ना पोतने के काम आता है। देखिए, बिहार में जो राजनीति की वास्तविक परिस्थिति है, खासतौर पे सरकार की, उसको लेकर इनकी भी राय है कि बिहार में अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। इन्होंने भी आकलन किया कि ये नूरा कुश्ती नीतीश और तेजस्वी के बीच जो लगातार हो रही है, इसमें दोनों असहज है। देखना ये होगा कि एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा हैं, ललन सिंह है, दोनों के बीच लगातार जो जदयू में है युद्ध छिड़ी हुई है। ऐसे में इसका परिणाम बिहार में क्या पड़ता है? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386